बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद इशफाक निज़ामी। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मोस्टली इसमें इस टॉपिक में से आपसे एक शॉर्ट पूछा जाता है या फिर इसमें कुछ एमसीक्यू भी बन जाते हैं। एक शॉर्ट आपके सामने राइट किया जा रहा है कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप एंड नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। आप उन फंक्शनल ग्रुप के नाम को राइट करो या उनके फार्मूले राइट करो जिनके अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद हो। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर आपसे नाइट्रोजन के बारे में कहा जा सकता है या फिर किसी और एटम के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जो फंक्शनल ग्रुप है या तो वो एक एटम होगा या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होगा, और अ डबल बॉन्ड या फिर वो डबल बॉन्ड होगा, और अ ट्रिपल बॉन्ड या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी इसमें चार चीजें बताई जा रही हैं: एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हुज प्रेजेंस इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास प्रॉपर्टी दे, आप उसे फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अगर हम एटम की बात करते हैं तो इसमें हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक एटम पे मुश्तमिल होते हैं। और अगर आप ग्रुप ऑफ एटम की बात करते हो तो इसमें SH है, मरकैप्टो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, और इसके अलावा अगर आप देखें ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये क्या बेटा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये तमाम के तमाम क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। और फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप में बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और इनकी मौजूदगी उन कंपाउंड को खास तरह की प्रॉपर्टी देती है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन में एक एक्टिव पार्ट के तौर पर एक्ट करता है। यानी ये मॉलिक्यूल का एक्टिव पार्ट होता है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन वहां होगी जहां पर बेटा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। तो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में। और फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी में वो कंपाउंड अपने अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टी अटेन करता है, और फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है उस ऑर्गेनिक फैमिली की प्रॉपर्टी को। आप इसको थोड़ा यूं समझ लें कि मेरे पास क्या बेटा मीथेन है। आप जानते जो मीथेन है ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आप मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो वो मिथाइल बन जाता है। और अगर उस मिथाइल के साथ मैं वहां क्या लगा दूं बेटा, OH लगा देता हूं, तो OH की प्रेजेंस में वो हाइड्रोकार्बन खास तरह की प्रॉपर्टी अटेन कर लेता है जिसको हम अल्कोहलिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। यानी पहले वो मीथेन था, अब वो क्या बन गया बेटा, मैथनॉल बन गया। तो मीथेन और मैथनॉल की जो प्रॉपर्टीज है ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसी तरह अगर मैं मिथाइल के साथ OH के बजाय मैं वहां पर COOH लगा देता हूं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप जानते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर एसिड लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मीथेन से टोटली तौर पर डिफरेंट हो जाती हैं। अब आते हैं जी फंक्शनल ग्रुप और उनकी एग्जाम्पल। पहले तो हम देख रहे हैं सिंपल, जिनमें आपके सामने यहाँ पर शो किया जा रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो आपके पास कौन सी क्लास होती है कंपाउंड की, अल्केन, और इसमें एग्जाम्पल में शामिल है इथेन। और अगर आपके पास फार्मूला कुछ इस तरीके से हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ऐड कर रहा होता है। और आपके पास जो कंपाउंड की क्लास आती है आप उसको अल्कीन बोलते हो, और अल्कीन में एग्जाम्पल में शामिल है इथीन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास होगी बेटा, अल्काइन,
और इसमें इथाइन शामिल है। ये भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम पे मुश्तमिल हो, जिस तरह हैलोजन है। इस केस में जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास आएगी, आप उसको अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे और आपके पास इथाइल क्लोराइड इसकी एग्जाम्पल है। और अगर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम पे मुश्तमिल हो, जिस तरह SH है, आप इसको मरकैप्टो ग्रुप बोलते हो। SH की प्रेजेंस में आप उस कंपाउंड को किस क्लास में रखते हो, थाइओल या थायो अल्कोहल, और इसमें इथाइल थाइओल की एग्जाम्पल गिवन है। जो ज्यादातर एग्जाम्पल आपसे पूछी जाती है फंक्शनल ग्रुप की, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड पूछी जाती है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देखना बेटा। अगर आपके पास कुछ इस तरह का फार्मूला OH की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है, अल्कोहल या फिर अल्कानॉल, और इसमें एथानॉल शामिल है जो कि प्योर अल्कोहल होता है, शराब में आता है। और अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से हो कि ऑक्सीजन सेंटर में हो और इसकी दोनों साइड पे कार्बन अटैच हो, तो ये ईथर लिंकेज को शो करेगा। ये कौन सी क्लास होगी कंपाउंड की बेटा, ईथर, और आपके पास एग्जांपल में शामिल है डाई इथाइल ईथर। इसके बाद यहाँ पर आप गौर करें बेटा, ये C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ये क्या बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये भी देखा जाए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी क्या बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दूं, तो ये कंपाउंड की कौन सी क्लास बनेगी, एल्डिहाइड या फिर अल्कानल। और अगर मैं इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे R को लगा दूं, यानी कार्बन के साथ इसको जोड़ दूं, तो ये कीटोन बन जाएगा। अगर मैं इसको OH के साथ जोड़ दूं, कार्बोनाइल ग्रुप को OH के साथ जोड़ दूं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर मैं इसको X के साथ जोड़ दूं, तो ये बेटा एसिड हैलाइड बन जाएगा। और अगर मैं इसको OR के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये एस्टर बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल इनकी गिवन की जा रही है जिनको आपने जरूर देखना है। नेक्स्ट वन, वो फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो। इसमें पहले नंबर पे NH2, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 मौजूद हो, वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास होगी, अमाइन, जिस तरह इथाइल अमाइन है। और अगर कार्बन के साथ NH ग्रुप हो, तो इस केस में इमाइन क्लास होगी, और मिथाइल इमाइन इसके एग्जाम्पल में आता है। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 अटैच हो जाए, तो ये एसिड अमाइड होते हैं, जिस तरह एसिटामाइड है, इसके एग्जाम्पल में आता है। CN ये साइनाइड ग्रुप होता है, और इसकी मौजूदगी में जो आपके पास क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आती है, आप इसको अल्काइल साइनाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल का नाम देते हैं, और इसमें मिथाइल साइनाइड एग्जाम्पल के तौर पर आता है। और ये क्या बेटा, नाइट्रो ग्रुप है। इस तरह के कंपाउंड किस क्लास में आते हैं, नाइट्रो कंपाउंड में, और नाइट्रोबेंजीन इसकी एग्जाम्पल है। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर।